जय माता की प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बरसता रहे। आपके जीवन में कभी कोई कमी ना रहे और आपका जीवन सदैव सुखमय रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को सुना देती हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। यह कथा सुनने मात्र से आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव करती है। आपका जीवन सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा से महकता रहता है। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर के कथा शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माता की। एक बड़ा शहर था। शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में मग्न रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते हैं। कहावत है, हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भक्ति में सदैव अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा बनाने वाले के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ जुए में गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर भला इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने मन महसूस कर और सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं। मैं वहाँ आती हूँ और वहाँ हर शुक्रवार को तुम भी आती थी, हम वहाँ मिलते थे। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी उसे याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख माँ जी शीला के नज़दीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है
तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशियाँ और सुख थे। मेरा पति भी सुशील था। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरा पति बुरी संगत में फंस गया, बुरी आदतों का शिकार हो गया, अपना सब कुछ गंवा बैठा। अब हम रास्ते के भिखारी हो गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी के भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के विधापन विधि शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करो। किसी की शिकायत न करो। शाम को पूर्व दिशा में मुँह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का एक गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का न हो तो नकद रुपया चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा लो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी और कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने से दृढ़ संकल्प के साथ माँ के सामने आपकी जो मनोकामना हो उसको पूर्ण करने के लिए माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो और न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई मैं उसे अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन किस तरह करनी चाहिए यह भी बताएं। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करो। व्रत के आखिर शुक्रवार को खीर का प्रसाद बनाओ। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे करो। पूजन के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दो और सबको खीर का प्रसाद दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप और वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहो, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत और पूजन किया है। मेरी जो भी आपकी मनोकामना हो वह माता के सामने कहो और बोलो कि माँ, मेरी यह मनोकामना पूर्ण करो। मेरे घर में सदैव विराजमान रहो। और ऐसा करके माँ का जो व्रत है उसमें अपनी मनोकामना जो आपने कही है वह करने के बाद में और फिर आगे यह जो व्रत है उसमें आप बोलो कि माँ सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना।
कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना, हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत के 21 व्रत करूंगी, उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गई? माँ जी साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई। हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी कर दिए। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील को निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखकर सामने पाटे पर रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया और उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत पूर्ण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने पूरे मन के साथ में वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ श्रद्धा के साथ व्रत पूर्ण किया। श्रद्धा भक्ति से 21 व्रत शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके पूर्ण भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका धन वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। व्रत पूरा हुआ। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान दो। हर किसी के जीवन के सारे कष्ट दूर करो मेरी माँ। सबके घर में खुशियाँ लाओ मेरी माँ। ऐसा कहकर उसने बोला, हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने व्रत श्रद्धा से व्रत पूर्ण किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा, अच्छा आदमी बन गया, कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला के व्रत पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, सबका कल्याण करना। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। माँ वैभव लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सदैव खुशियाँ लाती हैं। बहुत ही चमत्कारिक व्रत है और यह चमत्कारिक कथा है। अगर आप सुनेंगे, आपके जीवन में आपको सदैव खुशियाँ देखने को मिलेंगी, धन की बाढ़ सी आ जाएगी। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय माँ लक्ष्मी।